Good morning class. Today we will do the questions related to the liquidity ratios. Okay. So question number 1 over here is you have to calculate the current ratio. आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करना है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है. करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमेशा फार्मूला ज़रूर लिखें. इससे पहली बात आपके जो मार्क्स होते हैं वो बनते हैं. अगर आप फार्मूला लिखते हैं तो आपको मार्क्स फार्मूले के भी मिलते हैं. सेकेंडली आपको फार्मूले ऑटोमेटिकली याद होते जाते हैं. इसलिए वेन एवर यू सॉल्व द क्वेश्चन मस्ट राइट द फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके. तो सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, हमें चाहिएंगे करंट एसेट्स. तो इसमें से हम सबसे पहले कोशिश आपको करनी है कि आप खुद से एक बार करंट एसेट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि यहाँ पर आपके क्या क्या करंट एसेट्स आपको गिवन है. ठीक है. तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये फिक्स एसेट हो गया. ठीक है. इन्वेंट्री करंट एसेट है. ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है. करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स है. और उसके बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपका करंट एसेट है. ये चार चीज़ें इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके आएंगे करंट एसेट्स के अंदर. इनकी वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे और खुद से एक बार चेक करने की कोशिश करेंगे कि आपके करंट एसेट्स आपको इन सब की वैल्यूज़ को ऐड करके कितने मिल रहे हैं. इसके बाद में हमें चाहिएंगे करंट लाइबिलिटीज़. तो करंट लाइबिलिटीज़ चेक करनी है कि आपको कौन सी दी हैं. ट्रेड पेबल्स आपकी करंट लाइबिलिटी है. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपकी करंट लाइबिलिटी है. प्रोविजन फॉर टैक्स आपकी करंट लाइबिलिटी है. और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आपकी करंट लाइबिलिटी है. जब आप इन चारों चीज़ों को मतलब ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, प्रोविजन फॉर टैक्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगी आपकी करंट लाइबिलिटी. अब आपके पास आपके करंट एसेट्स हैं, आपके पास आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं. अब आप क्या करेंगे, करंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे. जिसके लिए आपको क्या करना होगा, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़. इसको डिराइव करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी. एक बार आपको अपनी वैल्यू को चेक करना है. ठीक है. यहाँ पर आपका आना चाहिए आंसर 2.5:1, जिसमें से आपके जो करंट एसेट्स आएंगे वो आपके 2 लाख आएंगे और जो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ आएंगी वो आपकी 80,000 आएंगी. ठीक है. दोनों को आप डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 2.5:1. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेकंड दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है दोनों चीज़ें, करंट रेशियो भी और आपको क्विक रेशियो भी कैलकुलेट करना है. एंड व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दीज रेशियोज. इन रेशियोज को कैलकुलेट करने के बाद आप किस जो है कंक्लूजन पे निकलते हैं. सबसे पहले चेक करते हैं कि करंट एसेट्स में हमारे पास में करंट एसेट्स हमें कौन कौन से दिए हुए हैं. तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, करंट एसेट नहीं है, इसको आपको छोड़ना है. इन्वेंट्रीज हो गई, ट्रेड रिसीवेबल हो गया जिसमें से आपको प्रोविजन को नहीं लेना है. ठीक है. सिर्फ आप ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट लेंगे, डैट इज़ 1,35,000. इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के हैं तो ये भी आप ले लीजिए. एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस है, इसको भी ले लीजिए. कैश का आइटम दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो भी ले लीजिए. एक्रूड इनकम ले लीजिए. ठीक है. बस इतना ही आपका आएगा. इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपको आपके मिल जाएंगे करंट एसेट्स. एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी. करंट एसेट्स में हमने क्या क्या किया, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, पेमेंट इन एडवांस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और एक्रूड इनकम. जब आप ये सारा कुछ ऐड करेंगे देन यू विल गेट 4,80,000. ठीक है. अब क्या करना होगा, अब हमको चाहिए कि हमारी करंट लाइबिलिटीज़. तो करंट लाइबिलिटीज़ में हमारा कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ आएंगी ये चेक कर लेते हैं. सबसे पहले प्रोविजन इज़ योर करंट लाइबिलिटी. ठीक है. उसके बाद आपका हो जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लाइबिलिटी हो जाएगी. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपकी करंट लाइबिलिटी हो जाएगी. ट्रेड पेबल्स और एक्सपेंसेस पेबल करंट लाइबिलिटी हो जाएगी. इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपको करंट लाइबिलिटी मिलेगी. आपके पास करंट एसेट्स हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, आप दोनों को डिवाइड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आपका करंट रेशियो. ठीक है. करंट लाइबिलिटीज़ आपकी जो टोटल आएंगी वो आएंगी 1,50,000, जिसमें आप ऐड करेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ट्रेड पेबल्स और एक्सपेंस पेबल्स को. इसके बाद में आपको चाहिएगा इसमें से क्विक रेशियो. तो क्विक रेशियो के लिए आपको वापस से करंट लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. वो जो आपको मिली है वैसे के वैसे ही इसको रखना है हमको. लेकिन आपको कोई लिक्विड एसेट्स को कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी. तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला आपको मैंने बताया है. लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस
पेमेंट इन एडवांस, ठीक है। जब आप करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को और एडवांस को लेस करते हैं तो आपको मिल जाते हैं लिक्विड एसेट। तो आपको इन्वेंट्री भी क्वेश्चन में दी हुई है, आपको एडवांस भी दिया हुआ है, दोनों को आप डिडक्ट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा लिक्विड एसेट। आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे। अब आपको चेक करना है कि आपका जो करंट रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3.2:1, और आइडल करंट रेशियो कितना होता है, 2:1। 2:1 से ज़्यादा करंट रेशियो है, इसका मतलब है कि कंपनी इस पोजीशन में है कि वो अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को जो है ईजिली पे ऑफ कर सकती है ना। वैसे ही आपका जो लिक्विड एसेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1.4:1, जबकि लिक्विड एसेट कितना आपका जो है अच्छा होता है, आइडल रेशियो कितना होता है लिक्विड का, 1:1। 1.4:1 आ रहा है, इसका मतलब है हियर ऑल्सो द कंपनी इज कैपेबल टू पे ऑफ इट्स करंट लाइबिलिटीज। ओके, सो ये आप लिखेंगे इसके कमेंट या फिर इसके कंक्लूजन के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज चिल्ड्रन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर ओन एंड इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन जस्ट आस्क मी। आपका जब सैटरडे को डाउट क्लियरिंग क्लास होता है, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिए, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछेंगे। ओके, सो चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, लेकिन आपको डायरेक्टली करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में नहीं दिए हुए हैं। तो आप कुछ कर सकते हैं इसमें, एक चीज़ अगर आप बहुत ध्यान से चेक करें तो यहाँ आपको टोटल एसेट्स दिए हैं और आपको नॉन करंट एसेट्स दिए हैं। तो टोटल एसेट्स में से अगर हम अपना डिडक्ट कर दें नॉन करंट एसेट्स को, है ना, टोटल एसेट्स में अगर हम नॉन करंट एसेट्स को डिडक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएंगे, अपने करंट एसेट्स मिल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 40 लाख में से 22 लाख को कर देंगे माइनस, ठीक है। अब एक तरह से सोचिए तो नॉन करंट एसेट्स हमारे फिक्स एसेट्स हैं सॉरी, एंड टोटल एसेट्स तो हमारे ऑल टोटल जितने भी एसेट्स हैं प्लस नॉन करंट, इंटेंजिबल एंड करंट एसेट्स, तो इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। तो जब हम टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट डिडक्ट करते हैं तो हमें मिल जाता है अपना करंट एसेट। अब सिमिलरली आपको चाहिए अपनी करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट लाइबिलिटीज़ के लिए एक फॉर्मूला होता है, टोटल एसेट्स में से जब हम अपने शेयर होल्डर फंड्स को और अपनी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को डिडक्ट करते हैं तो हमें मिलती है हमारी करंट लाइबिलिटीज़। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे टोटल एसेट्स माइनस टोटल एसेट्स, तो आपको दिए हुए हैं शेयर होल्डर फंड में आप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस इन दोनों का अमाउंट ऐड करेंगे और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को तीनों को आप डिडक्ट करके रखेंगे, तो आपको मिलेगा आपका करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं, एक बार आप कैलकुलेशन खुद करेंगे, उसके बाद आप सोल्यूशन चेक करें। आपके जो करंट एसेट्स आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 18 लाख के, और जो आपको करंट लाइबिलिटीज़ मिलेंगी वो आपको मिलेंगी 5 लाख की, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 18 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर 3.6:1। ओके, सो चिल्ड्रन ट्राई टू सॉल्व 1 to 4th question by your own, and in case of any confusion just collect your queries and ask me your doubts in the next class. Thank you.